कई साल पहले एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत से खेती करते बिताई थी। वह अपने पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। एक दिन जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था तो उसने पास के जंगल से किसी के कराहने की आवाज सुनी। वह जल्दी से उस दिशा में भागा और देखा कि एक बूढ़ा आदमी जो बहुत ही दुर्बल लग रहा था जमीन पर पड़ा था। रामू ने बिना कुछ सोचे समझे उस बूढ़े आदमी की मदद की और उसे अपने घर ले आया। विमला, जल्दी आओ। ये बूढ़ा आदमी जंगल में पड़ा हुआ था। ये बहुत बीमार लग रहा है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। उसकी पत्नी ने उस बूढ़े को खाना खिलाया और उसकी अच्छी देखभाल की। रामू ने भी उसका खूब ख्याल रखा। जब वह बूढ़ा आदमी पूरी तरह से स्वस्थ हो गया तो उसने रामू को धन्यवाद देते हुए कहा, तुम्हारे इस उपकार का मैं कैसे बदला चुका हूँ। मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूँ। मैं एक जादूगर हूँ और मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। रामू और उसकी पत्नी ने यह सुनकर आश्चर्य से उस बूढ़े को देखा। जादूगर ने एक मंत्र बोला और उसके हाथों में एक मिट्टी का घड़ा बन गया। जादूगर ने रामू को एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, यह घड़ा साधारण नहीं है। इसने तुम्हारे खेत की फसल भरकर जब भी तुम इसकी डोरी खींचोगे तुम्हारे खेत में जितना भी फसल होगा वह दोगुना हो जाएगा। रामू ने जादूगर का आभार प्रकट किया। फिर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो गया। रामू को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने खेत में जाकर अपनी थोड़ी सी फसल उस मटके में डाल दी और डोर खींची। अगले दिन वह खेत की तरफ निकल पड़ा। उसने देखा उसका पूरा खेत सुनहरे गेहूं से लहराने लगा। उसकी फसल सच में दुगुनी हो गई थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सारी बात अपने पत्नी को जाकर बताई। अरे विमला सुनो, वह बूढ़े बाबा का घड़ा तो काम कर गया। अपना पूरा खेत तो सुनहरे गेहूं से चमक रहा है। इस साल तो बहुत अच्छी कमाई होगी। रामू की पत्नी भी बहुत खुश हुई। कुछ ही समय में रामू गांव का सबसे धनी किसान बन गया। ये सब देखकर गांव का एक व्यापारी अचंभित रह गया। उसने सोचा, गांव का सबसे धनी आदमी तो मैं हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो रामू मुझसे भी धनवान हो जाएगा। उसने इसी डर के वजह से अपने नौकर को बुलाया और उससे कहा, मम, ये रामू बड़ा तेज हो रहा है। इसका कुछ करना पड़ेगा। सुनो, तुमको हमरा एक काम करना होगा। जैसे मैं कहता हूँ वैसा वैसा करना। धनीराम ने अपने नौकर से कान में कुछ बात बताई। नौकर ने धनीराम के बात का पालन किया। नौकर ने कहने के मुताबिक काम कर दिया और वापस आकर धनीराम को खबर दी। धनीराम मन ही मन में खुश हो गया। अब मेरी चाल कामयाब हो जाएगी। अब तो रामू तू तो गयो और अब गांव में हमरा ही नाम रहेगा। अगले दिन धनीराम को बहुत सारी आवाज आने लगी जिससे वह डर कर उठा। उसने देखा तो उसके घर के बाहर उसके सारे नौकर भीड़ लगाकर खड़े हैं और बहुत तेज शोर मचा रहे हैं। उसने पूछा, ये सुबह सुबह क्यों शोर मचा रहे हो? कई बात हुई। अपने अपने काम पर ध्यान दो, नहीं तो सबको पगार काट दूंगा। तब वो नौकर सामने आया और उसने धनीराम को सारी बात बताई कि सुबह जब हम सबने दुकान खोली तो देखा कि दुकान में भूसा भरा हुआ है। हम सब डर गए और यहाँ पर आए। ये सुनकर धनीराम हक्का बक्का रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक रात में ये कैसे हुआ, सारे सामान का भूसा कैसे हो गया। तभी वो बूढ़ा आदमी वहाँ आया। उसने कहा,
क्यों भाई धनीराम, क्या हुआ? लगता है चाल उल्टी पड़ गई। धनीराम को समझ नहीं आया कि चाल के बारे में उस बूढ़े व्यक्ति को कैसे पता चला। बूढ़ा आदमी बोला, मैंने ही रामू को वो जादुई घड़ा दिया था। तुम रामू के खेत को भूसे से भरना चाहते थे। तुम्हारा नौकर तो रामू के घड़े में भूसा भर आया था, पर उसे ये नहीं पता था कि जो भी इंसान उस मटके में सामान डालता था उसी के खेत में उसका फल मिलता है। इसीलिए तुम्हारे सारे सामान का भूसा बन गया। धनीराम ये सुनकर रोने लगा। मेरी सारी सामग्री दुकान लूट गई, मुझे माफ कर दो। मैं कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करूँगा और ऐसी चाल नहीं चलूँगा। सीख, हमें किसी का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए।